तो आज के हम इस वीडियो में एक्सएमएल नेम स्पेस के बारे में जानेंगे। तो एक्सएमएल के जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं यूजर के थ्रू, प्री डिफाइंड नहीं होते, दैट विल बी क्रिएटेड बाय यूजर्स। ठीक है, सो यूजर अपने खुद के टैग्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर एलिमेंट नेम्स डेवलपर के द्वारा डिफाइन होंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइप के नेम ही दो डेवलपर ने अलग अलग डिफाइन कर दिए फॉर एक्सएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। ठीक है, अगर हम ट्राई करेंगे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को मिक्स करने का फ्रॉम डिफरेंट एक्सएमएल एप्लीकेशंस, तो ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट डेवलपर ने सेम नेम यूज किए हो फॉर द टैग्स। तो अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि हम दो टेबल देखेंगे और दोनों में सेम ही इंफॉर्मेशन है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, एक एक्सएमएल कैरी कर रहा है एचटीएमएल टेबल का इंफॉर्मेशन और दूसरा एक्सएमएल कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट अ टेबल। ठीक है, मतलब टेबल मतलब अ पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, मतलब इधर हम टेबल एज अ फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो दो टेबल हम देखते हैं। एक टेबल है आपका HTML का टेबल। ठीक है, सो ये HTML का टेबल है जिसको आप TRTD से डिफाइन करते हो। ठीक है, और इधर आपका TD क्लोज हो रहा है। दूसरा TD है ऑरेंजेस और इधर TD क्लोज हो रहा है। ठीक है, इधर हमारा फिर TR क्लोज हो रहा है। ये क्या है, हमारी HTML टेबल है। ठीक है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हम XML के थ्रू भेज रहे हैं तो ये टेबल है हमारी HTML टेबल, और इधर मैं एक और टेबल ले रही हूँ। ठीक है, इधर हम बात कर रहे हैं टेबल की, मतलब एज अ फर्नीचर वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल। ठीक है, सो टेबल का नेम मैं दे रही हूँ कॉफी टेबल। ओके, बहुत सारी डिफरेंट टेबल होती है, तो उनमें से हम बात कर रहे हैं कॉफी टेबल की। ठीक है, ये इधर मेरा नेम खत्म हुआ, उसका विड्थ क्या है, ये सारे टैग तो बनाए हुए हैं जो कि हमने बनाए हैं। ठीक है, सो एनी विड्थ हम इधर दे सकते हैं, कॉफी टेबल की विड्थ, लेंथ, ये मैंने लेंथ दे दी कॉफी टेबल को। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स ले लिए और इधर मेरा टेबल खत्म हो गया। तो अगर मैं बात करूं एक्सएमएल से, अगर हम इन दोनों डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो टेबल है, ये वाला टेबल बात कर रहा है HTML टेबल की, वेयर इज दिस टेबल टॉक्स अबाउट द फर्नीचर। ठीक है, टेबल मतलब कॉफी टेबल की बात कर रहे हैं हम इधर। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम आती है नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की। ठीक है, अगर इन दोनों एक्सएमएल को मिलाया जाएगा तो इधर नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों में टेबल एलिमेंट है। आप देख सकते हो दोनों में टेबल एलिमेंट है, बट दीज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट कंटेंट एंड मीनिंग। ठीक है, तो अगर कोई यूजर होगा, एक्सएमएल एप्लीकेशन होगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ कौन सी बात कर रहे हो, HTML टेबल है कि इधर आप कॉफी टेबल की बात कर रहे हो। तो आप कैसे इनको इज दिस नेम कॉन्फ्लिक्ट, हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस। तो सबसे पहले तो हम यूजिंग अ प्रीफिक्स वी कैन सॉल्व दिस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, है ना, यूजिंग प्रीफिक्स। using a prefix we can solve this naming conflict। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम एक नेम प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये जो XML है, ये HTML टेबल की बात कर रहे हैं हम इधर, और इधर एक पीस ऑफ फर्नीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आप कैसे करोगे इसको, हम इधर एक प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, मैं इधर ही ऐड कर रही हूँ, मैंने ऐड किया है H:टेबल। ठीक है, एक प्रीफिक्स मैंने सबके साथ ऐड कर दिया, ये बताने के लिए कि इधर मैं HTML टेबल की बात कर रही हूँ, H। ठीक है, और इधर मैंने लिखा है HTR। ओके, तो ऐसे सबके साथ में क्या लिख दूंगी, H:TD, H:TD। ठीक है, इधर भी H:TD, H:TD और H। ठीक है, एक प्रीफिक्स लगा दिया सारे टेबल के साथ। इधर मैं क्या लिख दूंगी, F, और मैं फर्नीचर की बात कर रही हूँ उधर। ठीक है, सो F इधर भी सेम ही आ जाएगा, नेम
F कोलन फर्नीचर, ठीक है। सबके साथ आप एक प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा कि हम इधर फर्नीचर की बात कर रहे हैं और इधर HTML टेबल की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी एक सॉल्व कर सकते हो। अभी अगर आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो आप एक XMLNS एट्रीब्यूट होता है जो कि XML का नेम स्पेस बताता है, ठीक है। सो जब आप प्रीफिक्स यूज करोगे XML में तो नेम स्पेस फॉर द प्रीफिक्स वी नीड टू डिफाइन इट, ठीक है। XML के प्रीफिक्स के लिए आपको एक नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। सो द नेम स्पेस कैन बी डिफाइंड बाय एन XMLNS एट्रीब्यूट, ओके। इस एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, XML का नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो और आपको हमेशा जब भी नेम स्पेस डिफाइन करोगे तो वो स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट में डिफाइन करोगे। सो नेम स्पेस का डिक्लेरेशन कैसे होगा, वी कैन राइट लाइक दिस। इधर आपको प्रीफिक्स और उसका यूज बताना होगा, ठीक है। सो आपको इसके पहले आप कैसे बताओगे ये H, ठीक है। ये आपका टेबल की हम बात कर रहे हैं, इधर ही आप क्या बता दोगे XMLNS, ठीक है। और इधर मैं क्या बता दूंगी कि जो हमारा प्रीफिक्स है XMLNS और प्रीफिक्स क्या लिया है हमने H, ठीक है। और उसका URL मतलब जो W3 ऑर्गेनाइजेशन का URL है वो आप इधर लिख दोगे लाइक दिस http w3.org tr and HTML14, ठीक है। ये आपको अगर विजिबल है तो यू कैन राइट लाइक दिस। आपने नेम स्पेस बता दिया है उस प्रीफिक्स के लिए, इधर से आप नेम स्पेस उसका बता रहे हो, फिर आप पूरा ये लिख सकते हैं, ठीक है। सारे प्रीफिक्सेस को लिख सकते हैं। ऐसे ही आप उसके लिए भी एक नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। सो जो XMLNS ये एट्रीब्यूट होता है जो कि हमने फर्स्ट टेबल में इधर लिखा है, ये क्या करता है, इस H प्रीफिक्स को एक क्वालिफाइड नेम स्पेस देगा, ठीक है। एंड दिस XMLNS एट्रीब्यूट है जो हमने ये सेकेंड टेबल में लिखा है, ये दे रहा है इस F को एक क्वालिफाइड नेम स्पेस, ठीक है। तो मतलब अगर आप इधर भी मुझे सेम ही लिखना पड़ेगा, वो मैंने लिखा नहीं है। आपको जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अभी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वैसे ही आप लिख दोगे, ठीक है। सो इधर अगर मैं बात करूं XMLNS की, तो ये क्या कर रहा है, इस फर्स्ट टेबल में H को एक प्री डिफाइंड क्वालिफाइड नेम स्पेस प्रोवाइड कर रहा है और इधर F को एक क्वालिफाइड नेम स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो जब नेम स्पेस को डिफाइन किया जाता है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये सारे चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी एक सेम प्रीफिक्स से एसोसिएटेड है। सो इनको एक सेम नेम स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेम स्पेस। जब भी आप किसी भी आपकी टेबल को प्रीफिक्स देते हो तो उसको आपको XMLNS एट्रीब्यूट के थ्रू एक नेम स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए।